ड्रोन का हमला जो है लाहौर जैसी सिटी पे हुआ, इंडिया ने जो है ड्रोन वॉरफेयर का आगाज कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक नई चीज़ थी। पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुके हैं जो एक पूरी जंग बनने जा रही है। वॉर एस्केलेट हो चुकी है करके दुनिया को बता रहे कि मैं बहुत बड़ी पावर हूँ। रात हमेशा भारी हो रही है आजकल तो भाई। भारत की तरफ से S-400 डिप्लॉय कर दिए गए हैं। आपको पता है कि कौन से बॉर्डर पर S-400 डिप्लॉय किए जाते हैं। इंडिया ने S-400 पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दी हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए हैं और भरपूर जंग की तैयारी में है। जय भवानी। मोदी साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और इस चमत्कार को चमत्कार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। ये तो रोज ही रात को पाकिस्तान की तरफ से हमने भी सुना है कि भाई 2 जहाज गिरा दिए। बात है। अभी तक के हालात ये हैं कि जहां भारत ने S-400 ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए हैं, वहीं पर साथ में वॉरशिप्स भी उनकी तरफ से अरेबियन सी में भेज दिए गए हैं। लेकिन इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना सक्षम है कि कोई भी ड्रोन वगैरह ये है कि इंडिया की तरफ से ड्रोन भी आए हैं। इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, यानी पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए खुली हुई है। जय हिंद दोस्तों भारत पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल की वर्षा करने में लगा हुआ है और लाचार बेबस पाकिस्तान इस सब को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना सक्षम है कि कोई भी ड्रोन वगैरह ये है कि इंडिया की तरफ से ड्रोन भी आए हैं। मतलब दोनों तरफ गोलाबारी भी हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं पे कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना सक्षम है कि अगर हमने ड्रोन भेजे भी हो ना तो वो उसने मार के 4 किस्म के ड्रोन उनके एक्टिव हुए। उनका बहुत 4 डिफेंस सिस्टम उनके एक्टिव हुए। हमारे पास एक किस्म का और इंडिया के पास 4 किस्म की फिलहाल एक्टिव है और 5-6 किस्म की और भी। S-400 कंट्रोल नहीं हो, वही कंट्रोल नहीं होगा। अब दरअसल क्योंकि आज के समय पाकिस्तान ने बेमतलब में ही भारत से लड़ाई मोल ले ली है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान पर भारत बहुत बुरी तरीके से हमले कर रहा है। पाकिस्तान पर एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं और लाचार बेबस पाकिस्तान इस सब को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने के लिए और भारत को इस सब का जवाब देने के लिए भारत के कई बड़े बड़े शहरों में मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत की अद्भुत तकनीक से लैस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें रास्ते में ही डिफ्यूज कर दिया। इतना ही नहीं, बीते 2 दिनों में पाकिस्तान ने कई बार F-16 और JF-17 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी और बीते 2 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को नष्ट करके कूड़ा बना दिया है। और अब पाकिस्तानी सेना उन फाइटर एयरक्राफ्ट को जिनको भारत ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर नष्ट किया है, तो उनके कंपोनेंट और उनके कूड़ों को ट्रकों में भर भर के ले जा रही है। पाकिस्तानी लोग अपनी सरकार से यह सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हम इतने लाचार क्यों हैं कि ना तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अच्छे से कार्य कर रहा है और ना ही हमारे हथियार हमारे कार्य में आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सामने वाला देश एक के बाद एक हम पर अटैक करने में लगा हुआ है और हम उसे देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और इस चमत्कार को चमत्कार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, यानी पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए खुली हुई है। इंडिया जब चाहे जहां चाहे वहां मिसाइल दाग सकता है और पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसके जवाब में जो पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है उनमें से एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरा। हाँ, टुकड़े जरूर गिरे हैं क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान के पर, आकाश पर ही वो पाकिस्तानी मिसाइलों को जो है वो ख़त्म कर दिया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। तो उनकी डेबरीज कहीं कहीं गिरती है तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान अगर हुआ है तो हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पाकिस्तान के 2 पायलट गिरफ्तार हो चुके हैं। जो जहाज़ उनके गिरे तो उन्होंने बेल आउट किया और वो पैराशूट से नीचे जब उतरे तो अखनूर में और जम्मू में
इन पायलट्स को गिरफ्तार किया गया है। एक पायलट को तो लोगों ने पकड़ के भारतीय सेना के हवाले किया है। तो इस तरह से खबरें आ रही हैं। हमारे साथ आज हमारे दोस्त जो है वो जुड़ रहे हैं और आप पहले भी इनको देख चुके हैं, इनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त आदित्य जी जुड़े हैं। आदित्य जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमको बुलाने के लिए, बोलने का मौका देने के लिए। यू आर वेलकम जी, यू आर वेलकम। आप मेरे बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके पास लेटेस्ट क्या है? देखिए, लेटेस्ट तो यह है कि जैसे सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ था, उसमें सरकार क्लियरली बोल दिया था, इंडियन गवर्नमेंट, कि ये जो ऑपरेशन है नॉन एस्केलेटरी है। कहने का मतलब हम इसको बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या किया है कि 76 मिसाइल भारत के करीब करीब 15 शहर पे दागा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 3 शहर पे दागा। वो क्या है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये टोटल मिलाकर के 15 शहर पे 76 मिसाइल दागे हैं। और जिसको हमारा जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको S-400 कहते हैं, S-400 है, हाँ, S-400 जो कि रशिया से खरीदा गया था, वो सारा का सारा जो मिसाइल है उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में ही। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इसके कारण हमारा जो सरकार है, फिर वहां पे जो कोहराम मचा है हमारा, बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो चुकी है। पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुके हैं जो एक पूरी जंग बनने जा रही है। वॉर एस्केलेट हो चुकी है और इसके अंदर दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं। ताबड़तोड़ हमलों में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। यूएस की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत की तरफ से S-400 डिप्लॉय कर दिए गए हैं। आपको पता है कि कौन से बॉर्डर पर S-400 डिप्लॉय किए जाते हैं। इंडिया ने S-400 पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दी हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए हैं और भरपूर जंग की तैयारी में है। यानी ऑलरेडी जंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन जिसको कहते हैं कि एक फुल स्केल वॉर या एक ऐसी जंग के जिसमें दोनों कंट्रीज फिर एक ऐसे उस पर नजर आए कि पूरी दुनिया जो है वो देख रही हो, अभी भी देख रही है। लेकिन अभी तक के हालात ये हैं कि जहां भारत ने S-400 ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए हैं, वहीं पर साथ में वॉरशिप्स भी उनकी तरफ से अरेबियन सी में भेज दिए गए हैं। उनके जहां जहां पर उन्होंने लोकेशंस जहां पर डिप्लॉय करने हैं, लगाने हैं वॉरशिप्स, वहां पर भेज दिए गए हैं एयर अरेबियन सी में इंडिया की तरफ से। लेकिन इंडिया की तरफ से लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ये कहा जा रहा है। मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही है, हर तरफ ये बताया जा रहा है कि लाहौर के ऊपर जितने ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं, ड्रोन्स एंड मिसाइल हमले, उससे एक दिन पहले वो एक एक्स ट्विटर अकाउंट है बाबा बनारस, उसने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मिसाइल्स की बारिश हो रही थी। तो कहा जा रहा था कि इस अकाउंट से जो कहा जाता है वो होता है बाद में। तो हमने ये देखा कि लाहौर के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कैसे हुई। एक ऐसा पैनिक क्रिएट हुआ है लाहौर में कि लोग भागते फिर रहे थे, घरों से भाग रहे थे, एयरपोर्ट्स पर धमाके हो रहे थे, घर घर आवाज़ें पहुंच रही थी और घरों में लोग बंद हो गए, जो खवातीन और वो थी। और ये लग रहा था कि जैसे जो भारतीय सेना है वो लाहौर के अंदर उतर गई है और वहाँ पर दो बदू लड़ाई हो रही है। घरों के अंदर ऐसी आवाज़ें पहुंच रही थी। लिटरली ये मैं वो आपको बता रही हूँ कि जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, क्योंकि पहले धमाके, सुबह से जब धमाके होना शुरू हुए लाहौर के अंदर, उसके बाद लोग ये समझ रहे थे कि ये कहीं पर कोई धमाका हो गया, जैसे कि हो जाते हैं लाहौर में, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन फिर उसके बाद पूरा दिन ये होता रहा है कि मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश होती रही है। कभी किसी जगह पर आकर मिसाइल गिरता था, कभी किसी जगह पर ड्रोन गिरता था और फिर उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती थी। देखिए, इसमें अब जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक डिक्लेरेशन जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर कई मकामात पर हमला किया है। और उसमें उन्होंने जिन शहरों के नाम दिए हैं, जो उनका डिक्लेरेशन है, उसमें उन्होंने कहा है कि अमृतसर, लुधियाना,